हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अपने सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू देखा था, जिसमें पाई फंक्शन और पॉइंटर्स के कंसेप्ट दोनों कंसेप्ट इन्वॉल्व थे। तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड एक और कंसेप्ट देखेंगे, जिसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जानेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में देखा था, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में देखा था कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग होता है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग होता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में मेनली दो पैराडिम्स आते हैं, और भी हैं पर मेनली दो हैं। एक है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर अभी ये आप जान लीजिए कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग जो है एक वन ऑफ द फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और स्पेसिफिकली पॉलीमॉर्फिज्म का है ये। पॉलीमॉर्फिज्म तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेनली चार फीचर होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और फाइनल होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म में ही आता है। पॉलीमॉर्फिज्म में और भी चीज़ें आती हैं, पर फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास डिफरेंट मोर देन वन फंक्शन होते हैं, या फिर दो या दो से अधिक फंक्शन होते हैं जिसके नाम सेम होते हैं। तो वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए हम लोग नाम सेम रखते हैं। तो अब नाम सेम है, तो ऐसे मान लीजिए एक फंक्शन हमने बनाया इंट फंक्शन1, इसको दिया एक पैरामीटर, ये ले रहा है इंट ए, और इसका कुछ बॉडी है। सिमिलर फंक्शन बनाया इंट फंक्शन1, और ये भी इंट बी ले रहा है, इसका ये बॉडी है। फिर इंट मेन में हम लोगों ने चाहा इस इंट फंक्शन को कॉल करने का, सी आउट किया फंक्शन1, इसमें 10 पास किया प्रिंट करने का, और रिटर्न 0 कर दिया। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये रिटर्न कर रहा है 3 × a, और मान लीजिए ये रिटर्न कर रहा है 6 × a। थोड़ा डिफरेंस लगे इसलिए मैंने बॉडी थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं तो पूरा डिट्टो सेम ही हो जाता। तो अब यहाँ पे दोनों फंक्शन का हम लोगों ने देखा कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि फंक्शन का नाम सेम होता है। तो यहाँ पे वही किया है हमने, दोनों फंक्शन का नाम सेम रखा है। दोनों एक्चुअली में अंदर में अलग अलग काम कर रहे हैं। एक 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है पैरामीटर को, और एक 3 से कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन1 कॉल किया और उसको 10 भेज दिया। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय कि हमने ये वाले फंक्शन को कॉल किया है या फिर ये वाले फंक्शन को कॉल किया, मतलब 3 × ये 10 करना है या 6 × 10 करना है, ये कंफ्यूज हो जाएगा फंक्शन। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, मतलब फंक्शन में जो फंक्शन सेम नाम के हैं उसको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग मेनली पैरामीटर्स उसके डिफरेंट कर देते हैं। तो 3 तरह से होता है, या फिर पहला केस हो सकता है कि हम लोग पैरामीटर्स के जो नंबर हैं, लाइक कितने पैरामीटर एक फंक्शन में जाएंगे वो डिफरेंट कर दें। हो सकता है एक फंक्शन में एक ही पैरामीटर जा रहा हो, दूसरे फंक्शन में 2 पैरामीटर जा रहा हो, तीसरे फंक्शन में 3 पैरामीटर जा रहा हो। याद रखिएगा वो तीनों फंक्शन के नेम जो होंगे वो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर हैं पर पैरामीटर के जो डेटा टाइप हैं वो डिफरेंट हैं। एक का हो सकता है कैरेक्टर हो, दूसरे का हो सकता है इंटीजर हो, तीसरे का हो सकता है डबल हो। तो अगर सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर होगा तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा टाइप्स।
अगर सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स और सेम डेटा टाइप है, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया कि एक इंट और एक डबल जाएगा, तो हो सकता है एक फंक्शन में हम पहले इंट डाल रहे हो फिर डबल डाल रहे हो, दूसरे फंक्शन में कर सकते हैं पहले डबल डालें फिर इंट डालें, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए तीनों केस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लिख के रखा है यहाँ पे। तो ये वाला केस किसका है? जब नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स वेरी करें। तो हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाया है। दो फंक्शन है हमारे पास। ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में दो ही फंक्शन के नाम सेम हो सकते हैं। आप 10, 15, 20 जितना मन चाहे उतना फंक्शन का नाम आप सेम कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो सेम नेम के फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक दूसरे से, वो पैरामीटर के बेसिस पे होना चाहिए। ये 3 कंडीशन के बेसिस पे होना चाहिए। तो वैसे अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो इन 3 कंडीशन को यूज़ करके उन 15 फंक्शन को, तब सही है। नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तब फिर वो गलत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो फंक्शन लिया जिनका नाम सेम है, प्रोडक्ट है। दोनों रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप ही। एक फंक्शन क्या कर रहा है कि 2 पैरामीटर ले रहा है, एक इंट ए एक इंट बी। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है कि 3 पैरामीटर ले रहा है, इंट ए, इंट बी, इंट सी। ये रिटर्न क्या कर रहा है? सिर्फ दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये तीनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। तो इंट मेन में क्या कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट फंक्शन है 10 और 20 पास कर रहे हैं, और दूसरा प्रोडक्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें 10, 20 और 30 पास कर रहे हैं। तो जब लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट होगा तो ये समझ जाएगा, जब इस पर कंट्रोल पहुँचेगा ये वाले लाइन पे, तो ये समझ जाएगा, प्रोडक्ट में देखेगा कि 2 पैरामीटर दिए, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो समझ जाएगा कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि ये वाले फंक्शन में हमारे पास 2 पैरामीटर दिए हुए हैं। जब यहाँ पे देखेगा कि 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि ये वाले में तो 2 पैरामीटर दिए हुए हैं, सिर्फ यही वाले में 3 पैरामीटर दिए हुए हैं। तो कुछ डिफ्रेंशिएशन फैक्टर होना चाहिए सेम नाम के फंक्शन में। तो एक डिफ्रेंशिएशन फैक्टर हो सकता है कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर ही डिफरेंट हो। दूसरा हो सकता है कि जब सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर हो तो कैसे कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, तो डिफरेंट टाइप्स हों। ये टाइप या डेटा टाइप को लिख देते हैं इंटरचेंजेबली। टाइप मतलब डेटा टाइप ही है। दूसरा क्या कैटेगरी हो सकता है कि सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर हो बट डिफरेंट टाइप हो। जैसे देखिए, हमने पैरामीटर नाम करके एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है जिसका नाम पैरामीटर है दोनों फंक्शन का। रिटर्न टाइप एक का इंट है, एक का डबल है। ये याद रखिएगा, ये केस नहीं हो सकता कभी कि अब सब कुछ पैरामीटर्स पूरा डिट्टो सेम है, आप सोच लिए कि रिटर्न टाइप डिफरेंट कर देते हैं, तो कुछ तो डिफरेंट है दोनों फंक्शन में। तो रिटर्न टाइप डिफरेंट करने से नहीं होगा, पैरामीटर में डिफ्रेंशिएशन फैक्टर आपको लाना होगा। तो इंट वाले पैरामीटर में क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, 2 वेरिएबल है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इंट लेंथ और इंट ब्रेड्थ। पर ये वाले पैरामीटर में क्या है, ये वाले पैरामीटर में क्या है कि 2 वेरिएबल हैं पर दोनों डेसिमल या डबल डेटा टाइप के हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन फैक्टर हो गया। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसमें रिटर्न कर रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो अब देखिए, इसको जब सी आउट कर रहे हैं तो पैरामीटर में पास कर रहे हैं दोनों इंटीजर है 10 और 20। ये वाले पैरामीटर में पास कर रहे हैं 10.2 और 1.5। तो डिफ्रेंशिएशन फैक्टर फिर हो गया। जब इस लाइन पे कंट्रोल पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा दोनों इंटीजर दिया गया है, तो ये वाले फंक्शन को कॉल हो रहा है। जब इस लाइन पे पहुंचेगा कंट्रोल तो समझ जाएगा दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास हो रहा है, तो ये मतलब इस फंक्शन को कॉल हुआ है। ये हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं और उनके टाइप भी सेम है, सेम डेटा टाइप। तो उसमें क्या कैसे ला सकते हैं डिफ्रेंशिएशन फैक्टर क्या होगा उन सेम नेम वाले फंक्शन में, तो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है ऐड टू कैरेक्टर या ऐड टू कैर। ये देखिए, इसमें एक कैरेक्टर वाला पैरामीटर है, एक इंटीजर पैरामीटर है, पर फर्स्ट आया है कैरेक्टर, इसमें सेकंड आया है इंटीजर। इसमें भी देखिए, एक इंटीजर है एक कैरेक्टर है, पर इसमें फर्स्ट है आपका इंटीजर और सेकंड है आपका कैरेक्टर। दोनों कर रहा है सेम, रिटर्न सी प्लस एन। ठीक है,
दोनों का रिटर्न टाइप भी सेम है कैरेक्टर। यहाँ पे ऐड टू कैर कर रहे हैं और सी पहले कैरेक्टर पास कर रहे हैं फिर इंटीजर पास कर रहे हैं। तो समझ जाएगा कंपाइलर जब इस पर कंट्रोल पहुँचेगा तो समझ जाएगा पहले कैरेक्टर दूसरे में इंटीजर, कौन सा फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। फिर जब दूसरे लाइन में कंट्रोल पहुँचेगा तो समझ जाएगा कि पहले वाले में इंटीजर दूसरे वाले में कैरेक्टर, तो मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो यही है फंक्शन ओवरलोडिंग। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम एक नाम के ही फंक्शन को अलग अलग टास्क दे करके ओवरलोड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। नाम सेम होता है फंक्शन का, हो सकता है टास्क भी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो या टोटली डिफरेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर सेम नेम वाले पैरामीटर में डिफ्रेंशिएशन कैसे, सेम नेम वाले फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन कैसे लाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। और ये तीनों कैटेगरी है, या तीनों इंडिविजुअल फॉलो हो रहे हों, या ये दोनों का मिक्सचर फॉलो हो रहा हो, या ये दोनों का मिक्सचर हो रहा हो, या ये तीनों का मिक्सचर हो रहा हो, तो कैसे भी कर सकते हैं। पर ये तीनों डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया हैं। यही तीनों में से कोई दो यूज़ कीजिए, या तीनों का तीनों यूज़ कीजिए, या कोई एक सिंगल डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी आईडी में चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये तीनों एग्जांपल्स को। और जब तक आईडी पे चलते हैं तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाले फंक्शन का, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये वाले फंक्शन का आप आउटपुट सोच के देखिए। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल करवाया है किसी वीडियो में, तो आप इसका आउटपुट सोच के देखिए ये फंक्शन का क्या आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। तो मैं आपको भी आईडी में चल के समझाता हूँ तब तक। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो यहाँ पे मैंने वो सारे फंक्शंस डिफ़ाइन करके रखे हैं, जैसे ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, ये दोनों पैरामीटर वाला फंक्शन है, एंड ये दोनों ऐड टू कैरेक्टर वाला फंक्शन है, और एक सिंगल मेन फंक्शन ही रखा है, उसी में मैंने सारे फंक्शंस कॉल कर दिए हैं। तो देखते हैं कि करके। अगेन ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं हमारे पास। एक प्रोडक्ट में 2 पैरामीटर है, एक प्रोडक्ट में 3 पैरामीटर है। रिटर्न हो रहा है पैरामीटर्स का प्रोडक्ट। दूसरा वाला जो फंक्शन है, दूसरा वाला जो केस था हमारा, जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होंगे बट उनके डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगे, तो ये पैरामीटर वाले में वही हो रहा है। 2 पैरामीटर्स है हमारे पास, एक केस में हमारे पास दोनों इंटीजर टाइप ऑफ पैरामीटर हैं और दूसरे केस में हमारे पास दोनों डबल टाइप ऑफ पैरामीटर है। दोनों में रिटर्न हम लोग कर रहे हैं पैरामीटर। और तीसरा केस में हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स सेम है, तो इसमें सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। फर्स्ट वाले फंक्शन में कैरेक्टर पहले आ रहा है और इंटीजर सेकंड में आ रहा है, और दूसरे वाले फंक्शन में इंटीजर पहले आ रहा है और कैरेक्टर सेकंड में आ रहा है। तो मैंने आपको ये तीसरे वाले केस के फंक्शन को एक बार खुद से रन करके या खुद से सोच के आंसर निकालने को बोला था, तो इसको पहले मैं समझाता हूँ, फिर हम लोग आउटपुट की तरफ चलेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है एक कैरेक्टर ले रहे हैं, एक इंटीजर ले रहे हैं। तो मान लीजिए कैरेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए कैरेक्टर है हमारे पास ए, सॉरी, हाँ, कैरेक्टर है हमारे पास कैपिटल लेटर ए, और एन है हमारे पास मान लीजिए 1, तो इसमें +1 हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए कि कैरेक्टर और नंबर ऐड हो रहे हैं तो वो कैसे होते हैं। ये ए जो है, ये ए में क्या होगा ना, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट ए हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये इंट ए कैसे होगा, इसका एस की वैल्यू आ जाएगा, एस की वैल्यू +1। ये अगेन क्या होगा, एस की वैल्यू ऑफ ए हमें पता है क्या होता है, 68। नहीं पता है तो आप एक बार इंटरनेट पे टेबल खोल के देख सकते हो, टेबल मिल जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ गया, 68 हो गया एस की वैल्यू ऑफ ए, और +1 दैट इज़ 69। और हमें पता है कि इस फंक्शन का, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है कैरेक्टर, तो ये 69 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। तो वंस कैरेक्टर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ कैर
69। तुम्हें पता है कि अगर 68 है कैपिटल लेटर का एस की वैल्यू, तो 69 किसका होगा? कैपिटल बी का। तो आउटपुट आ जाएगा कैपिटल बी। सिमिलरली सेकंड वाले फंक्शन में भी यही हो रहा है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा था। होपफुली आप समझ गए होगे ये फंक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो कुछ तो आया हमारे पास आउटपुट, देखते हैं ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है या नहीं। तो देखिए, पहले वाले प्रोडक्ट में 10 और 20 हम लोग पास कर रहे थे, तो उसका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दैट इज़ 200। तो फर्स्ट वाला आउटपुट 200 है। दूसरे वाले में हम लोग इन तीनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? 10 इंटू 20 इज़ 200, 200 इंटू 30 इज़ 6000। तो दूसरे वाले का 6000 आया है। नाउ अगेन थर्ड फंक्शन में हम लोग पैरामीटर निकाल रहे थे, दैट इज़ 2 इंटू एल लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज़ 30 इंटू 2 दैट इज़ 60। तो ये 60 आ गया। अगेन ये पैरामीटर निकालना है, तो 10.2 प्लस 1.5 दैट इज़ 11.7 इंटू 2 दैट इज़ 23.4। तो ये 23.4 आ गया। अगेन ये वाले फंक्शन में हम लोग c और 1 पास कर रहे हैं, दैट इज़ c प्लस 1। c प्लस 1 मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर, तो इसका d आना चाहिए। तो ये देखिए d आया है। अगेन ये वाले ऐड टू कैरेक्टर में हम लोग 2 और d पास कर रहे हैं, मतलब d प्लस 2 या 2 प्लस d कुछ भी कहिए। तो d के बाद 2 कैरेक्टर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? d के बाद e और f आता है, तो f आना चाहिए। तो ये f आ गया। तो चारों फंक्शन, 6 फंक्शन सक्सेसफुली और करेक्टली रन हुए हैं, हमने आउटपुट में देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, और अगर आपको कुछ भी वीडियो से रिलेटेड फीडबैक देना हो तो अगेन कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जब भी मैं न्यू वीडियो डाल रहा हूँ। आजकल तो मैं डेली ही डाल रहा हूँ न्यू वीडियो, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।